नंदू मेरा टिफिन जल्दी रेडी करो। अरे पहले खुद तो रेडी हो जाओ राज। हाँ, मैंने तुम्हें कल रात को बताया था ना, आज किसी भी तरह मुझे उस कियारा से जल्दी ऑफिस पहुंचना है। क्या हुआ? ये कमोड देखो। अरे राज हुआ क्या है? देखो बाढ़ आई है यहाँ पर। 100% अथर्वा ने ना कुछ फंसा दिया अंदर। अथर्वा, ये सुबह के 6:30 बज रहे हैं, सो रहा होगा वो। तुम्हें पता है ना, 2 रातों तक मेरी नींद हराम हो जाएगी अगर मैं टॉयलेट नहीं जा पाया तो। अंदर वाले वॉशरूम में चले जाओ ना, वो भी हमारा ही है, किराए पे नहीं दिया है। बंधु वो भी चोकटअप है, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। वो भी चोकटअप है? और नहीं तो क्या। अथर्वा, क्या डाला तूने कमोड के अंदर? डैडी, ऐसे कोई शी क्वेश्चन पूछता है क्या? आपको पता नहीं हम कमोड के अंदर क्या डालते हैं? देखे सोक्रेटिस वगैरह देखा? हाँ? जरूर तूने अपनी वो येलो वो सॉफ्ट बॉल, क्या वो स्माइली वाली बॉल होती है ना, वो तूने डाल दी होगी। जब भी अंदर जाता है पॉट पर बैठता है ना, ऐसे सामने वाली दीवार पे ऐसे टप 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 खेलते रहता है, वो टप करके अंदर गई है बॉल। डैडी, मुझे अंदर टाइम लगता है और टाइम पास के लिए मैं कैच कैच खेलता हूँ, ठीक है? और वो मेरी फेवरेट बॉल है, मैं कैसे उसको टॉयलेट के अंदर जाने दे सकता हूँ? तो फिर ओवरफ्लो कैसे कर रहा है ये? हाँ? चोकअप कैसे हो गया? आंसर भी। राज, ऐसे कुछ चिल्लाता है बच्चे पे सुबह सुबह? डैडी, ये रही मेरी स्माइली बॉल। देख लिया, ऐसे बच्चों पे नहीं चिल्लाना चाहिए सुबह सुबह राज। हाँ? अथर्वा! सुबह सुबह नारियल की चटनी क्यों खा रहे हो, वो भी बिना ब्रश किए? मम्मी, क्योंकि आप भी तो कहते हो कि सुबह सुबह फ्रूट खाना चाहिए। तो चटनी? हाँ, कोकोनट फ्रूट ही होता है। ये लड़का पिटेगा मुझसे आज। एक मिनट, अब कौन चिल्ला रहे बच्चे पे सुबह सुबह? हाँ? ओहो, मार्फतिया का फोन आ गया ऑफिस से। एक तो जल्दी पहुंच गया, अब जरूर कोई गड़बड़ करेगा, फिर वो मुझे सुधारनी पड़ेगी। मार्फतिया जी, मैं पहुंच रहा हूं ऑफिस। ओके, आपने जो भी गलती की होगी ना, वो आकर मैं सुधारूंगा। आज किसी भी हालत में मुझे उस कियारा एडोल्फ हिटलर से पहले पहुंचना ऑफिस। कियारा एडोल्फ हिटलर ही बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग मिस्टर वागले। आप पहुंच गए ऑफिस? हाँ, अर्ली भेजना था ना वो कंसाइनमेंट। वैसे आप शाम तक पहुंच जाएंगे या फिर मैं आपकी कल की अपॉइंटमेंट लूं मिस्टर वागले? नहीं, मैं पहुंच रहा हूँ। और वो एडोल्फ हिटलर जो काट दिया। बंधु, क्या करूं? ऑफिस ही चले जाओ। हाँ, ओके। ब्रो, इधर आ। तेरी प्रॉब्लम क्या है? जब से हम खेल रहे हैं तू आउट ऑफ फोकस है। प्लीज मुझे अपनी प्रॉब्लम बता। अरे मुझे सुबह सुबह डैडी की डांट खानी पड़ी। ब्रो, वो तो हमारे लिए नॉर्मल है। लेकिन मेरी गलती नहीं थी, फिर भी डैडी मुझे ब्लेम कर रहे कि मैंने स्माइली बॉल टॉयलेट में डाली और इसलिए टॉयलेट चोकअप हो गई, जबकि बॉल मुझे हॉल में मिली। लेकिन वो सुन ही नहीं रहे, डांटते हुए लौटते जा रहे हैं। तो जैसे हर देश में कौवे काले होते हैं ना, वैसे हर घर में पापा सेम होते हैं। काले? अरे जो मैं कह रहा हूँ पहले वो सुन। मेरे पापा भी सुबह से मुझे ब्लेम कर रहे हैं कि मैंने 3 बेडरूम और किचन के तीनों बाथरूम चॉकअप कर दिए। क्या? हाँ ब्रो, मैं इतनी छोटी सी जानू और खाता भी कम हूँ, एक साथ तीनों बाथरूम कैसे चॉकअप कर सकता हूँ मैं? सच में तेरे घर के भी सारे टॉयलेट चॉकअप है? हाँ ब्रो, अपना सब सेम पिंच होता है। आ गए सर। पूरे 25 मिनट लेट। मैंने अभी मार्फतिया को काम पे भेजा। सर लाइए, आपका टिफिन मैं रख लेता हूँ। ऐसे में रखो मत, ऐसे खा के, ऐसे चाट के, फिर उंगलियां चाट के डब्बा मांझ के रख देना। हाँ? गुड मॉर्निंग मिस्टर वागले। गुड, एक्सक्यूज मी। पापा, आप? बेटा, तू हड़बड़ी में टिफिन भूल गया था, तो मैंने बंदना से कहा कि मैं दे के आता हूँ। एक मिनट, अभी तो मैंने टिफिन दे दिया दासानी को। वो खाली टिफिन था बेटा, बराबर टिफिन तो मैं लेके आया हूँ। सीधा फोन, तुझसे पहले मैं आ गया।
लेकिन आपने क्यों तकलीफ की यहाँ तक आने की? क्या है ना बेटा, अपना बाथरूम आई मीन टॉयलेट चौकअप हो गया। आपका भी? क्या हो रहा है ये? अब देखना, राधिका ने तो खरी खोटी सुना दी, जैसे सारा कसूर मेरा ही था। लेकिन मैंने सोचा कि चलो टिफिन भी दे आते हैं तुझे और आउटिंग भी हो जाएगी और साथ में तेरा ये टॉयलेट का भी इस्तेमाल कर लूंगा। जानता है, बड़ा अच्छा बाथरूम है, सुंदर, नीट एंड क्लीन, ऐसा लगता है बैठ के ताश खेले। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, अभी घर पे खेलेंगे कभी हम। अभी आप जाइए। क्या कियारा को पता चल गया ना कि आप यहाँ टॉयलेट इस्तेमाल करने आए तो? नहीं नहीं, हाँ एक काम करते हैं जी। ढूंढ परी, तेरी भी चुप मेरी भी चुप जी। किसी को भनक तक नहीं लगेगी बस। हाँ। पर एक ही बात अंदर ही अंदर खाए जा रही है बेटा जी। कि पूरी सोसाइटी का टॉयलेट चौकअप कैसे हो गया। तक्कू भाई, पूरी बिल्डिंग के टॉयलेट चौकअप हो गए, सबके सब। अरे वाह, आपने मनी मन गिनती भी कर ली। वाह बन्ना भाभी वाह, आप तो चलता फिरता कंप्यूटर है। मैं आपको नमन करता हूँ। अरे दक्कू, यहाँ कॉरिडोर में ना बिल्डिंग के लोग आके चिल्ला रहे थे, टॉयलेट चौकअप है, टॉयलेट चौकअप है। बिल्डिंग के लोगों को नहीं, बिहार में ना वंदू के मायके में भी पता चल गया सबको कि बिल्डिंग में क्या हो रहा है। एग्जैक्टली माँ, म्यूनिसिपैलिटी के अधिकारियों को छोड़ के पूरी दुनिया को पता चल गया है कि साई दर्शन हाइट सोसाइटी का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह चौकअप हो गया है। पर वन्ना भाभी, मैंने म्युनिसिपैलिटी में फोन किया था। जब मैंने पहली बार फोन किया तो उन्होंने मेरा फोन काट डाला, और जब दूसरी बार मेरी यम ने बड़े ही कलात्मक अंदाज में अपनी प्रॉब्लम समझाई तो कमोड मांगे और पूरा बाथरूम दे वो पति, बाकी सारे बुझी हुई अगरबत्ती, बुझी हुई अगरबत्ती। थैंक यू। देखा देखा मासी, ये सुन के भी उन अधिकारियों ने फोन काट डाला। फोन काट नहीं डाला, फोन कैंची से काट दिया, 2 टुकड़े किए होंगे। हाँ, अरे म्युनिसिपैलिटी वालों से ऐसा कोई बोलता है क्या? हमारा तो हाल बेहाल है राधिका आंटी। कल ना घूमर पिज्जा हाउस से हमने 3 पिज्जा मंगवाए थे, 2 दाल बाटी पिज्जा और 1 केर सांगरी पिज्जा। ऊपर से घेवर आइसक्रीम और फालूदा खाने से पहले तो पेट में चूहे दौड़ रहे थे, अभी खाने के बाद हाथी कूद रहे हैं। चला। मैं क्या कहती हूँ वंदना भाभी, हम ना दमन चलते मेरे भाई के बंगलों में। उसके बंगलों में ना 6 बाथरूम है, इटालियन मार्बल फ्लोरिंग वाले, और 24 घंटा फ्लश भी ऑन रहता है। अरे वाह, 6 बाथरूम है बंगले में। तो एक काम कर, तू भाई को ना बंगले के बाहर बिठा दे स्टूल लेके, और वहाँ पे एक ना बोर्ड लिख, सार्वजनिक शौचालय। ये भी कहना पर पर्सन 5 रुपए, कृपया छुट्टा पैसा दीजिए और अपना डब्बा लाइए। क्या बोल रही तू? दक्षेश, तूने म्युनिसिपैलिटी वालों को बाद में फोन किया कि नहीं वापस? किया ना मासी, पर दक्षेश नाम सुनकर उन्होंने वापस फोन काट दिया। माँ, अब वॉशरूम का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने कुछ सोचा है, सुनो सब गौर से। हम एक बड़ा सा यम, तुम्हारा ये जो दिमाग है ना, दिमाग, इसकी किसी को कदर नहीं है सिवाय मेरे, इसलिए तुम मुझे बताओ क्या बात है। हाँ मम्मी, ले आऊंगा, आते वक्त ले आऊंगा। हाँ, आधार कार्ड की जेरोक्स टीवी के नीचे वाले कबर्ड में है। अरे कलर जेरोक्स भी है वहाँ पे। ओके। यश, यस मैम। ये बेचारे कस्टमर कब से यहाँ बैठे हुए और किसी ने पूछा तक नहीं इन्हें क्या कुरियर करवाना है? कुरियर 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 करवाना चाहता हूँ कुछ। अब जी बताइए, आप क्या कुरियर करवाना चाहते हैं? मुझे क्या कुरियर करवाना है? मैं वो तो घर पे भूल गया। बेटा, मेरा घर कहाँ है वही भूल गया मैं। वो क्या है ना बेटा, उम्र हो गई ना तो इसीलिए खटर पटर। मैं अटेंड करता हूँ। हाँ मैडम को बोल दे दो। मैडम, अरे श्रीनिवास काका, तुम्ही नमस्कार। चंदू, तुम इन्हें जानते हो? इनको कैसे नहीं जानूंगा, ये अपने राजेश सर के पिताजी है, श्रीनिवास काका। फ्रॉम दादर। क्या रे बेटा, अब मुझे सब कुछ याद आ गया।
हेलो कितनी बार कतार में बोलते रहेंगे, कोई फोन ही नहीं उठा रहा है म्यूनिसिपल ऑफिस में। क्या करें बंधु? वरना भाभी, वरना भाभी, वरना, ओह माय गॉड, वरना भाभी, मेरी यम किसी से कम नहीं, उसे छोड़कर मेरा और कोई सनम नहीं। अरे वाह दक्षेश, तू ना मूर्ति बना के उसकी पूजा कर लेना। हाँ? अरे हमें क्यों बता रहा है या मैंने कितनी ग्रेट है? क्योंकि मासी उसने काम ही कुछ ऐसा किया है, आप लोग खुद चल के देख लीजिए। आइए आइए मेरे साथ। कहाँ? आइए वरना भाभी, आइए मासी। लीजिए काका, चटनी और संभार, खाइए खाइए। हाँ। I'm really, really upset, Mr. वागले। जी कोई तरीका हुआ? I'm sorry यार, वो इनफैक्ट क्या मेरा टिफिन देने आए थे पापा, मैं कह देता हूँ उनसे कि क्या कहेंगे आप कि छोड़ दो मसाला डोसा, मत करो ब्रेकफास्ट और चले जाओ यहाँ से? नहीं अपनी तरह से कह दूंगा मैं कि ये हमारा ऑफिस है और एक्सटेंडेड घर है। आपने ही कहा था ना जी मिस्टर वागले, मैं आपसे इस बात से अपसेट हूँ कि श्रीनिवास जी आपके पिताजी हैं। ये बात आपने मुझे नहीं बताई। वो एक्चुअली वैसे राजेश सर ने तो ये भी नहीं बताया कि बेचारे श्रीनिवास काका एक्चुअली यहाँ आए क्यों हैं। बेचारे राजेश सर की बिल्डिंग के तमाम टॉयलेट चोकअप हो गए है ना चंदू? हाँ बिल्कुल। इसका मतलब आपके पिताजी यहाँ का टॉयलेट इस्तेमाल करने आए हैं। दिया लाल मिश्रा जाओ। दक्कू भाई, वैनिटी वैन ये तो वही ना जो हीरो हीरोइन शूट पे बैठने के लिए यूज करते हैं। यस। एयर कंडीशन टॉयलेट। वाह वाह यामिनी भाभी, फुल फिल्मी एंट्री। हाँ, कांट हेल्प। इसके अंदर जाकर आप नहा भी सकती हैं। वाह 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 बंधु, ये देखो दक्षेश ने कूपन भी दिया है शूटिंग के वैन के बाथरूम और टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए। हाँ, मजा आ गया। मेरे भाई की फैक्ट्री में बने इस साबुन से नहाकर। जा मैल जा। हाँ? जा मैं जा, इस नाम का साबुन है? हाँ, हड़ बदबू हड़ भी है। तू आपको? नहीं मेरे पास मेरा साबुन है। एंड थैंक यू यामिनी भाभी, थैंक यू सो मच दक्कू भाई। थैंक यू सो मच। जिंदगी में पहली बार ना आप दोनों किसी के काम आए हो। ओह माय गॉड, ज्योति भाभी। दक्कू, पड़ोसन तो वो है जो शक्कर मांग के ताना सुनाए। आशिक तो वो है जो बेसुरा होके भी गाना सुनाए, बेसुरा होके भी गाना सुनाए। वाह 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 वाह, थैंक यू। राधिका मासी, आपका नंबर लग गया। जाइए, ये लीजिए तौलिया। तौलिया भी? Yes. अरे वाह वाह दक्कू, जीता रहे जीता रहे। ज्यादा दिन जी नहीं पाएगा ये भूंगड़। काकी, आपको पता है ये इसकी वजह से इतना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया है। What? क्या हुआ अर्शद? शोभा प्रॉम्प्ट का जो कंसाइनमेंट है हर बार आप मुझे देखकर ऐसी हंसोगी क्या? बात ऐसी है मिस्टर वागले, टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए आपके पिताजी यहाँ तक आए। He's so cute। और वाकई आपके पिताजी बहुत क्यूट है मिस्टर वागले। हर 5 मिनट में आके कह रहे थे कि सांबर बहुत अच्छा है, चटनी तो वाकई बहुत अच्छी थी, जैसे कि वो मैंने खुद बनाई हूँ। क्या वो मिस्टर वागले, इसे स्टेयर क्या कर रहे हैं आप? नहीं मैं स्टेयर नहीं कर रहा हूँ, इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ कि मैंने जो कहा था वो सच हो रहा है कि आपका जो सख्ती का जो नकाब है वो धीरे धीरे उतरने लगा है। या राइट। एक्चुअली थोड़ा बहुत तो आपकी बिल्डिंग की टॉयलेट की समस्या सुनते ही बट एक्चुअली ना सीरियसली मुझे भी आज ही पता चला कि जिसकी बातें करते हुए हम हमेशा अपनी नाक सिकुड़ते हैं ना और छीछी करते हैं ना, वो टॉयलेट हमारी जिंदगी का कितना अहम हिस्सा है। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका जो दिन है वो खुशहाल बीते तो उसके लिए टॉयलेट बहुत जिम्मेदार होता है। वेरी वेल सेड मिस्टर वागले।
वैसे आपकी बिल्डिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं? प्रॉब्लम तो बढ़ेगी मिस्टर जोशीपुरा। आपकी बिल्डिंग का पानी जो बंद करने वाला हूं मैं। ओह माय गॉड, मिस्टर यादव, मेरी यम अपने नटखट घुंघराले बाल शैम्पू कैसे करेगी? आपने अभी कहा ना, आपकी जो ये यम है, आपकी शायरी सुनकर शर्म से पानी पानी हो जाती है। हाँ बिल्कुल। तो उसी पानी से अपने घुंघराले बाल धो लेना। यादव जी देखिए, एक तो हमारी सोसाइटी का ड्रेनेज पूरी तरह से चोक्ड है। हाँ, हम टॉयलेट नहीं जा पा रहे हैं, वॉशरूम नहीं यूज कर पा रहे हैं, और आप हमारी हेल्प करने के बजाय हमें पानी बंद करने की धमकी दे रहे हैं। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैडम, धमकी तो हमें दी गई है फोन पे कि अगर 1 घंटे के अंदर हमने ड्रेनेज को क्लीन नहीं किया तो वो आदमी हमारा मुंह तोड़ डालेगा। इन्होंने कहा जोशीपुरे और ऐसे आंखें दिखाई दक्षेश भैया को। अरे पर सर, मैं किसी का मुंह तोड़ने की धमकी क्यों दूंगा? वो तो लोग इसे देते ये झालर की बातें सुनकर। यादव जी, किसने धमकी दी आपको? कुछ नाम तो बताया होगा ना? हाँ बिल्कुल, नाम भी बताया है और धमकी देता हुआ फोटो भी भेजा है। ये देखो, ये देखिए। ओह माय गॉड। ओके बंधु, हाँ मैं बात करता हूँ। चंदू, हाँ हाँ सर, म्युनिसिपल ऑफिस फोन करके तुमने धमकी दी कि अगर साई दर्शन हाइट सोसाइटी की ड्रेनेज क्लीन नहीं हुई तो? नहीं सर, सिर्फ खोखली धमकी नहीं दी है। अगर वो लोग काम नहीं करेंगे ना तो उधर जाके सच में खर्चा पानी दूंगा। राजू बेटे, कितना वफादार है ना तुम्हारे प्रति चंदू। नहीं चाहिए ऐसी वफादारी पापा, इसने प्रॉब्लम और बढ़ा दी है। तुम्हें पता है उन्होंने पानी बंद करने की धमकी दी है। क्या? अब तो मैं उधर जाके ही खर्चा पानी दूंगा। प्रॉब्लम नहीं बढ़ानी है। राजू बेटा जी, उन्होंने पानी बंद कर दिया तो नहाने के लिए तुम्हारे ऑफिस में ही मुझे आना पड़ेगा। क्या? नहीं 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 चंदू, अभी के अभी उस अधिकारी को फोन कर और माफी मांग उनसे। कम ऑन। लेकिन आपकी बिल्डिंग के ड्रेनेज का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं ये तो पता कीजिए। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। देखो ये क्या? देखो, चोकअप की वजह ये है। दिखाओ अंकल, दिखाओ। ओह माय गॉड। गुस्ताखी माफ करना भाभी, पर ये तो मैं बोलता हूँ ना। तो आप ही बोल लीजिए दक्कू भाई। वो आ गया। ओह माय गॉड, हे भगवान, ये सब था ड्रेनेज में। यस, दिखाइए अंकल, दिखाइए। वो ग्लव्स देखिए, मास्क, किसी ने तो डिस्पोजेबल सैनिटाइजर की बोतल भी डाली है। थैंक गॉड, थैंक गॉड। पापा, अथर्व, सखी और विद्युत ने हमारी सोसाइटी के टॉयलेट का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। वाह। अच्छा, प्रॉब्लम खड़ी करने के पीछे हाथ किसका है पता है आपको? किसका? हर्षद भाई। हर्षद भाई, ये माउथ फ्रेशनर का डब्बा कोई फ्लश करता है क्या? हाँ? क्या बोले ये? कुछ नहीं बोला इन्होंने, बस शर्म से अपनी आंखें झुका ली। अब गुस्सा होकर बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे घूर रहे हैं। ज्योति भाभी, आप लोगों के इशारे हमें भी दिख रहे हैं। हाँ, ये सब हम लोगों ने डाला ड्रेनेज में और इसके वजह से ही वो चोकअप हुई है। हम बच्चों ने अपने 1500 रुपए देके इन क्लीनर अंकल से ड्रेनेज क्लीन कराए, तभी जाके चोकअप खुला है। देखा ना मिसेज वागले, उंगली हम पर ही उठती है। शहर में कोई भी मुसीबत आ जाए, गाली हमें ही पड़ती है। क्या आप सिटीजन्स की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि अपनी बिल्डिंग की ड्रेनेज, अपने खुद के घर की ड्रेनेज को साफ सुथरा रखें? बोलिए, जवाब दीजिए आप लोग। कितनी सही बात कही है यादव साहब ने बंधु,
कि चैरिटी बिगिंस एट होम। हमें आदत पड़ गई है सिर्फ हमारा घर साफ रहे बस। दहलीज के बाहर कदम रखते ही हम गंदगी फैलाना शुरू कर देते हैं। वो गटर हो, नाले हो या फिर स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हो, हम चीजें फेंकते रहते हैं और हमें लगता है इसमें क्या है, सरकार की प्रॉब्लम है, सरकार सॉल्व करेगी। माना हमारी सरकार हमारी प्रॉब्लम्स सुलझाने के लिए बनी है, लेकिन देश को आगे ले जाने के लिए भी बनी है। तो वोट देकर सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना यह भी हमारा फर्ज है। वाह वाह वन्ना भाभी वाह। वैसे कब लिख कर दिया आपने ये स्पीच राजेश भाई को? अरे सिर्फ लिखकर नहीं दी, बोली भी वंदना भाभी। अथर्वा, सखी, विद्युत, आप तीनों ने ये जो काम किया है उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे पास शब्द नहीं है वर्णन कर मेरे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नहीं भावनाएं पहुंच गई, भावनाएं पहुंच गई। और वैसे भी अच्छा है, थैंक यू शब्द नहीं है वरना समझ में भी नहीं आता। अथर्वा, सखी, विद्युत, तुमने जो किया है ना। नो डैडी, हमने नहीं, कर्मचारी अंकल ने, जिन्होंने अपनी जान पे खेल के वो ड्रेन साफ किया। यस। अरे आइए। सर वो मैंने डिसइंफेक्ट भी कर दिया पूरी ड्रेन को। थैंक यू। अपने अपने बाथरूम चेक कर लीजिए, मेरे हिसाब से सब बाथरूम अब अच्छे से काम करने लगेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नो मेंशन। एक मिनट। आपका शुभ नाम? मैं गुरुनाथ। 3 cheers for गुरुनाथ। हिप 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 हिप। आखिरकार चौकअप हुआ दूर और सज गए साईं दर्शन हाइट्स के सुर।